एक आर्मस्ट्रॉन्ग का था और दूसरा। जैसे आपने क्या होगा ना, डिवाइड वाला रूल अप्लाई होगा, तो एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ। सर, लिखा। आलोक बताओ, आर्मस्ट्रॉन्ग का क्या था लॉजिक, किसको बोलते थे? बाकी ओपन हो जाए। जैसे आप लोगों ने किया होगा ना, जैसे हमारे पास एक नंबर था 1, 5 और 3 का। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हर एक नंबर का स्क्वायर क्यूब करना था। तो सबसे पहले आपको डिजिट चाहिए, तो ये डिजिट आप कैसे ला सकते हो यहाँ से? क्या क्या तरीका है कि सिंगल सिंगल डिजिट आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो? क्या क्या तरीका होगा? अगर मुझे यहाँ से 3 चाहिए या फिर 1 चाहिए तो कैसे ले सकते हैं? सिर्फ 1 चाहिए तो, या फिर सिर्फ 3 चाहिए तो कैसे, क्या लॉजिक लगाएंगे इसको एक्सेस करने के लिए? हम्म, कॉमा लगा के। हम्म, पहले स्ट्रिंग का भी तो कॉन्सेप्ट बताया नहीं, तो उसमें तो आप यूज नहीं कर रहे होंगे। स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। दूसरा स्लाइसिंग के थ्रू रहता था। और तीसरा आप क्या कर सकते हैं ना, इस नंबर को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें लास्ट डिजिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एज ए रिमाइंडर। है ना, अगर लॉजिक देखे तो हमें सिर्फ यही नंबर, लास्ट नंबर ही चाहिए था। तो 10 डिवाइडेड बाय 153 करेंगे, तो इसका क्या होगा, वैल्यू यहाँ पे 15 आएगा। और जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो कितना बचेगा, वो 3 बचेगा। और हमें यही नंबर चाहिए था। है ना, अब ये नंबर आपको मिल गया। अब इसका क्या करना है आपको, सिर्फ कि जितना लेंथ है उसका क्यूब कर देना है। तो लेंथ 3 है तो इसका क्या होगा, 3 3 जा। है ना, देन इसको क्या करना था आपको, ऐड ऑन करना था। मतलब इसको जो भी क्यूब होगा उसको एक वैल्यू पे क्या करोगे, आप स्टोर कर दोगे। है ना, ये हमारा क्या रहेगा, स्टोर रहेगा इस पे। देन हमें फिर क्या चाहिए था, ये 5 चाहिए था। तो ये 5 कैसे पॉसिबल है जो आपको मिलेगा? अगर ये 5 चाहिए तो कैसे मिल सकता है हमें? तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे डिविडेंड कितना है, 15 है। अगर 10 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट यही कि आपको सिर्फ डिवाइड करना है कि जो भी आपको लास्ट नंबर चाहिए। लेकिन अभी जो हमारे पास पहले जो एन था, पहले हमारा एन कितना था, 153 था। अब नया एन हमारा क्या बनेगा, 15 बनेगा बस। और ये 15 कैसे बनेगा, तो ये रिमाइंडर, ये डिविडेंड को हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं एन पे, रीअसाइन करवा के। है ना, तो ये 15 बन गया। अब इसको क्या करोगे, सेम लॉजिक पे जो यहाँ पे डिवाइड किया, 10 1 जा 10, यहाँ पे भी डिवाइड कर दोगे। और रिमाइंडर क्या बचा, 5। तो अब क्या करोगे, रिमाइंडर का क्यूब कर दोगे। है ना, एंड देन उसको क्या करोगे, ऐड ऑन कर दोगे। इसी तरीके से लास्ट इनका भी क्या होगा, 1 बचा। और बाई डिफॉल्ट 1 है तो यही हमारा क्या बनेगा, रिमाइंडर बनेगा। तो ये रिमाइंडर बनेगा तो फिर से आर का क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो उसको भी क्या करोगे, प्लस कर दो। तो ये हमारा क्या है, 10 डिविडेंड वाले पे है। हाँ, नीतीश, कुछ समझ में आया? जैसे आपके पास नंबर है 153। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग का भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो स्ट्रिंग के थ्रू नहीं जा रहे हैं। अगर नॉर्मली हम लोग क्या करना है, नंबर्स के थ्रू जाना है। तो जैसे आप नंबर को क्या करते हो, अगर मुझे एक एक नंबर एक्सेस करना है 1 बाय 1, ये कॉन्सेप्ट क्या होगा कि अगर 1 बाय 1 कोई भी आपको लॉजिक लगाना है क्या, एलिमेंट के लिए, तो आप क्या करोगे, 10 से 100 से इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो। तो अगर आप क्या करते हो, 10 से n को डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। ये पता है, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 3 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अगर आप देखोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 153, 10 1 जा 10 होगा। ये आपका क्या हो गया, 5 बचा। 5 और 3 जाएगा। है ना, देन 10 5 जा 50, और ये 50 गया। और ये आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। है ना, अब यही रिमाइंडर का हमें क्या करना है, 1 बाय 1 नंबर का क्यूब करना है। क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास टोटल है, इसको बोल देते हैं टोटल।
इसमें हमारा क्या स्टोर होगा, आर का क्यूब, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इसी में क्या करें हम लोग आर का क्यूब को स्टोर करवा रहे हैं, और आर क्या है हमारा, तो रिमाइंडर हमारा है 3 अभी, दिख रहा है, यही होगा ना, तो ये ऐड होगा। अब हमें क्या चाहिए, फिर से हमें अब ये 5 चाहिए, तो 5 हमें कैसे मिलेगा, तो हमने देखा अगर यहाँ तक हम लोग ने एक स्टेप फॉलो किया है, तो हम लोग अब क्या कर सकते हैं कि एन का वैल्यू जो है वो ये वाला डिविडेंड को रख सकते हैं। बताओ ये कैसे मिलेगा डिविडेंड, 10 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी 153 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमें 15 मिलेगा या 3 मिलेगा। दो तरीके से डिवाइड और मॉडुलस होता था, याद होगा तो, मैंने दो तरीके से लिखा था। ये ओपन हो गया ना, तो इसी में करते हैं। अगर आप 153 लिखते हो डिवाइडेड बाय 10, और लिखते हैं 15, नंबर ही लिख देते हैं, जो हमारे पास एन है, एन इक्वल टू 153, ठीक है। और यहाँ पे एन, अब एन को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर आएगा, बता सकते हो। हम्म, पक्का, देख के बताओ। और ये एन डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो इसमें कितना आएगा। हम्म, जब तक हमारे पास नंबर है 15.3 आएगा। अगर आपको ये सिर्फ 15 चाहिए था तो आप क्या करते, डबल स्लैश यूज करते। डबल स्लैश क्या करता था, इंटीजर नंबर रिटर्न करता था, तो आपको ये रिटर्न करेगा, तो हमें 15 मिल जा रहा था यहाँ से, और ये मॉडुलस से क्या मिलता है, रिमाइंडर मिल जा रहा था। तो दोनों चीज हमें क्या है, यहाँ से मिल जा रहा है। अब यही चीज क्या करेंगे हम लोग, लूप में करेंगे बार बार। क्या मैं आपको ये चीज क्या करना होगा, लूप से करना होगा, और लूप हमने बताया नहीं है ना। हाँ, अच्छा इंडिविजुअली का, इंडिविजुअली आप कर सकते हो, ठीक है। अगर लूप आपने नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअली भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये नंबर आ गया। अब इसको क्या करना था आपको, ये 3 है, 3 के पावर को क्या करना था, स्टोर करवाना था टोटल पे। टोटल इक्वल टू क्या होगा, और इसको हमें क्या करना होगा, कहीं ना कहीं वेरिएबल पे स्टोर रखेंगे ताकि क्या हो, चीजें यूज हो। तो आर पे मैंने क्या किया, रिमाइंडर को स्टोर कर दिया है, ब्राइटनेस, अब दिख रहा है, ये दिख रहा है। और ये जो हमारे पास डिविडेंड है, इसको मैं क्या करता हूँ, डी पे स्टोर करवा देता हूँ। तो आप क्या समझ जाओगे, डी का मतलब क्या है कि डिविडेंड है, और आर का मतलब क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। अब जो टोटल में स्टोर होगा वो क्या स्टोर होगा, आर का क्यूब। क्यूब कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आर इंटू आर कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एंड देन आप टोटल प्रिंट करके देखोगे, क्या, अच्छा रन नहीं किया था क्या, क्या चीज बोल रहे हो। 6, अच्छा वो कैरेट साइन, उसको बोलते हैं कैरेट, उनसे भी हो जाएगा, बट वो एक्सेस, या तो फिर आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, पावर का यूज कर सकते हो। पावर भी हमारे पास क्या मैथ का फंक्शन होता है। अभी हमारे पास 27 आ गया। अब दूसरी बार हमें करना था क्या, कि अब मुझे फिर से दोबारा डिवाइड करना होगा। अब किसको डिवाइड करेंगे, एन को या फिर डी को, क्योंकि अभी लूप में नहीं चला रहे ना, तो हमें डी को करना पड़ेगा ना, क्योंकि 15 किस में था। अगर आप देखोगे मैं यहाँ पे डी को प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे आर को प्रिंट कर देता हूँ, ताकि साथ ही साथ आपको दिखता भी रहे। ये दिख रहा है। तो अब मुझे क्या लेना होगा, एन ना लेके आप डी को लेंगे, क्योंकि डी में क्या है, 15 है। अब डी को क्या करोगे आप, सेम प्रोसेस से अप्लाई करोगे, डी डिवाइडेड बाय 10, और इसको दोबारा क्या करते हैं, डी में रीअसाइन कर देते हैं, ताकि क्या हो, कि हमें वैल्यू बार बार चेंज ना करना पड़े, वेरिएबल एक ही वेरिएबल से काम चल जाए। 100, हाँ 100 से भी कर सकते हो आप, कि 10, 100, 1000, इस तरीके से क्या होगा, जितने नंबर होंगे उतने से आप क्या करते हो, जीरो इंक्लूड करते जाओगे। तो फर्स्ट वाले के लिए हमने 10 किया, दूसरे वाले को क्या कर सकते हो, 100 से। हाँ, ये आपका फिर डी क्या होगा, 1 आएगा। एंड देन इससे पहले हमारे पास D1 आ रहा है। अब उससे हमें क्या करना था, पहले हमें क्या करना था, रिमाइंडर पहले बना लेना था, क्योंकि अगर 1 हो जाएगा तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा ना हमें।
ये हमारा क्या है, पहले मैं रिमाइंडर बना लेता हूँ। रिमाइंडर इक्वल टू डी मॉडुलस 10। और यहाँ से क्या करोगे आप, एक बार आर को प्रिंट कर लोगे, तो आपको यहाँ पे 5 मिल रहा है ना। अब इस 5 को क्या करना है, जो टोटल होगा उसमें जो पुराना टोटल था वो प्लस जो इस आर का क्या बनेगा, क्यूब बनेगा। ऐसा लिख सकते हैं नीतीश, कि पुराना वाला जो टोटल था 27 प्लस जो अभी का क्यूब बनेगा किसका, 5 का, वो हम लोग ऐड ऑन कर देंगे। और दोबारा टोटल देखोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो ऐड ऑन होकर आएगा। तो ये 153 आ रहा है, सॉरी 152। एंड देन अब हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो 1 कैसे मिलेगा, तो जो हमारे पास डी था उसको क्या करेंगे, डबल मॉडुलस, सॉरी डी डबल डैश, और ये हमारा क्या था 10। इससे आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना। इसको मैं क्या करता हूँ, ये हमारा डी, दोबारा डी पे रखने की जरूरत नहीं है, आप डी पे इसको रख सकते हो। ये हमारा डी हो गया और ये हमारा 1 हो गया। और रिमाइंडर अगर बनाना तो कैसे बनाएंगे, डी मॉडुलस 10। तो ये भी क्या देगा, 1 ही देगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब इसको क्या कर सकते हो, दोबारा आर पे स्टोर करवा सकते हो, आर इक्वल टू ये। और दोबारा क्या करेंगे, आर को टोटल में प्लस कर देंगे। जो भी हमारे पास टोटल था इक्वल टू जो पुराना टोटल था वो लेंगे, जो पुराना टोटल था प्लस जो अभी का नया आर था, आर का क्यूब, एंड टोटल का आप प्रिंट करो। ये हमारे पास क्या हो गया, 153 हो गया। अब इस चीज को क्या करना है कि जो अभी का टोटल है और जो पुराना एन था वो दोनों सेम है या अलग अलग है। अगर सेम रहेगा तो आपको क्या प्रिंट करना है, आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर अलग अलग है तो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसके लिए कंडीशंस किस तरीके से लिखते हैं, इफ का लिखते हैं, इफ जो भी हमारे पास एन था, एन इक्वल टू टोटल, अगर ये है तो प्रिंट करना आपको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। और नंबर भी साथ में प्रिंट करना है तो कॉमा लगा के जो भी नंबर, क्योंकि और टोटल और क्या एन दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी एक आप क्या कर सकते हो, एज ए वेरिएबल ले सकते हो। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, एल्स, और क्या करेंगे प्रिंट नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग। अब आप इसको क्या करोगे, रन करोगे। जैसे रन करोगे तो ये बता देगा कि ये क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। ये समझ में आया। अब ये बोलोगे कि सेम स्टेप को हमने क्या किया, बार बार रिपीट किया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले के लिए स्टेप के लिए रिपीट किया, सेम चीज हमने क्या किया है, फिर यहाँ से भी किया है। अगर आप देखोगे नीचे, फिर दोबारा हमने क्या किया, यहाँ पे स्टोर करवाया आर को, फिर से दोबारा क्या किया, डी बनाया, फिर आर बनाया। तो ये सेम स्टेप क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कोड में जब भी जो कोई भी चीज अगर रिपीट होता है ना, उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं। तो वही हम लोग हमारा क्या रहेगा, आगे का टॉपिक रहेगा। बट यहाँ तक समझ में आया कि ये लॉजिक किस तरीके से काम कर रहा है, 1 बाय 1। और दूसरा क्या था, और कुछ था क्या, इसमें 3 4 क्वेश्चन बनते हैं। एक आर्मस्ट्रॉन्ग का बनेगा, पैलिंड्रोम का बनेगा, और एक हमारे पास एक और कौन सा होता था, अगर आप देखोगे, टॉप पाइथन कोडिंग क्वेश्चंस। इसमें जो भी बनते हैं ना, यही सारे क्वेश्चंस क्या रहते हैं आपको दिखेंगे हमेशा। बाकी वो, और एक हमारे पास क्या होता है, पैलिंड्रोम का होता है। पैलिंड्रोम क्या था, क्या चीज, कि उनका जो भी रिवर्स होगा वो सेम होगा। एक पैलिंड्रोम नंबर होगा, एक आर्मस्ट्रॉन्ग का होगा, और एक हमारे पास क्या होगा, पैलिंड्रोम स्ट्रिंग का भी रहेगा, उसका भी यूज कर सकते हो। अब
यही चीज आपको क्या करना है, इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा, तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग का कॉन्सेप्ट था। अब यही कॉन्सेप्ट आपके लिए किसके लिए अप्लाई करना है, सेम लॉजिक किसके लिए अप्लाई होगा, पैलेंड्रोम के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि पैलेंड्रोम में भी क्या करना रहता था, एक एक नंबर चेक करना था। अगर हमारे पास क्या है कि 1 2 3 है, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, 3 2 1 बनेगा। तो आप ये रिवर्स कैसे बना सकते हो, कि पहले हमने क्या किया, अगर सेम लॉजिक ऊपर वाला अप्लाई करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, 3 लेंगे रिमाइंडर, उसको क्या करेंगे, टोटल पे नॉर्मली क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे, या फिर क्या कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो। टोटल जो भी हमारे पास, टोटल इक्वल टू जो भी हमारे पास नंबर होगा, तो नंबर मान लो रिमाइंडर आर है, आर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जैसे ही वो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, टोटल में 3 रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लास्ट नंबर हमेशा ले रहे हैं। तो अगर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 होगा टोटल पे, है ना। देन फिर क्या करेंगे, सेकंड नंबर लेंगे, सेकंड नंबर लेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। तो अब क्या प्लस करेंगे, टोटल में प्लस करेंगे, या फिर क्या कुछ और लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एक लाइन, टोटल में हमें क्या करना होगा, पुराने वाले वैल्यू के साथ ना, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, बट हमें क्या करना है कि नॉर्मली इसमें अप्लाई करना है। तो 10 इंटू कर सकते हैं, 10 इंटू आर। हाँ तो चेंज आएगा, तो ये पैलेंड्रोम नहीं होगा। बट हम कर रहे हैं क्या, कि हमें चेंज सिर्फ करना है, कि ये रिवर्स करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 पहला नंबर है, दूसरा क्या होगा, 2 होगा। और 2 सेकंड प्लेस में कोई भी नंबर आता है, तो सेकंड प्लेस में कितना यूनिट रहता है, कितने यूनिट से आप मल्टीप्लाई करते हो, टेंस रहता है हमेशा, इसको बोलते हैं यूनिट। ये रहता है टेंस, और ये क्या रहेगा, हंड्रेड्स। इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट बचपन में भी पढ़ा होगा, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, कि सेकंड अगर प्लेस में आना है तो उसको क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर थर्ड प्लेस में आना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यही चीज हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे हमारे पास टोटल रहेगा, टोटल कितना था, 3 था, प्लस 10 इंटू आर, 10 हमारा क्या था, और 2 सॉरी आर क्या था, 2 था। तो क्या होगा, 10 इंटू 2 होगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। अब टोटल में हमारा क्या है, 32 है। हाँ, नहीं हमें 2 के लिए चाहिए ना, तो 2 सेकंड प्लेस में है ना। ये तो नहीं, बाय डिफॉल्ट ये तो हमारे पास पहले से टोटल में 3 ही था, तो ये फर्स्ट प्लेस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, 3 + 20। हाँ 23 होगा। हाँ, ये आपका 23 हो जाएगा, सॉरी, ये हमारा जो होगा ना 23 हो जाएगा। तो जो हमें पहला रखना होगा वो हंड्रेड्स पे रखना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कि जो फर्स्ट वैल्यू था इसको 100 से, तो ये हमारा क्या होगा, 300 हो जाएगा, प्लस ये 20 रहेगा, तो ये 20 हो जाएगा, और प्लस जो हमारा लास्ट का बचेगा 1, तो ये 1 इस तरीके से दिखेगा। अब तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, 3 2 1 हो जाएगा। ये सारा लॉजिक आप एक एक करके लगा सकते हो। ये काम इजी कब होता है, जब आप लूप में करते हो। लूप में वन टाइम लॉजिक लिखना पड़ता है, कि हमने जो इतना लंबा चौड़ा लॉजिक लिखा ना, हर एक के लिए स्टेप के लिए अलग अलग। तो ये क्या है, कि फर्स्ट टाइम आप क्या करते हो, ब्रेक करके कर रहे हो, कि चीजें कैसे चलती है वो हम लोग देख रहे हैं। अब यही चीज हम लोग लूप में देखेंगे, कि लूप में आप सिर्फ क्या लिखोगे, ये 2 लाइन लिखोगे, एक ये और एक ये, ठीक है। ये 2 लाइन ऑफ कोड होगा, और तीसरा कि टोटल में बार बार ऐड करना है, तो ये 3 लाइन ऑफ कोड में आपका क्या होगा, पूरा काम हो जाएगा, कि चाहे वो कितना भी नंबर हो, क्या हो, एलिमेंट हो। तो वो चीज हम लोग इसमें यूज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ तक समझ में आया, ये बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। बाकी वो तो लीप ईयर का तो ईजी था। लीप ईयर में सिर्फ क्या करना था, आपको डिवाइड करना था, 400 का लॉजिक था, और 4 का, 4 और 400 का लॉजिक था, तो वो दोनों लॉजिक क्या करना था, आपको अप्लाई करना था। 100 का भी था, तो एक बार वो देख लेना, क्योंकि 100 सेंचुरी में आता है, उसको 100 से रहता था ना। तो वो लीप ईयर का क्या है, कि नॉर्मल जो कंडीशन होगा वही सिर्फ अप्लाई करना है, और वो नॉर्मली इफ एल्स में ही करना था। क्या हो गया, लेट। तो आज का जो रहेगा
लूप का ही देख लेंगे। लूप के बाद फिर डेटा टाइप देख लेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक देखा है, जल्दी से बताओ, रिकैप। इससे पहले क्या क्या टॉपिक अभी तक देखा है? इंस्टॉलेशन तो वो हो गया, और उसके बाद फिर हमने वेरिएबल्स स्टार्ट कर रहे हैं अभी। वेरिएबल्स देखा था, वेरिएबल के कंडीशंस देखे थे, वैल्यू कैसे असाइन करते हैं वो देखा था, ऑपरेटर्स देखा था, मल्टीपल टाइप के ऑपरेटर्स क्या क्या होते थे वो देखा था। देन लास्ट हमने क्या देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स का। इफ एल्स में भी क्या थे, तीन थे, इफ, इफ एल्स और नेस्टेड इफ। इसको क्या बोल सकते हैं आप, इफ के अंदर इफ यूज कर रहे थे तो वो सारा चीज। इंडेंटेशन मतलब स्पेस, कि जब भी आप कुछ भी कॉलन लिखते हो ना, जैसे हमारे पास ये क्या है, कॉलन है, तो ये कैसे पता चलता है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इफ के अंदर है या फिर उसके बाहर है? तो ये पता चलता है उनके स्पेस से। अगर मैं क्या करता हूँ, स्पेस हटा देता हूँ, तो ये क्या एरर देगा, इंडेंटेशन का। तो जैसे ये रन होगा ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा इंडेंटेशन एरर, और कहाँ पे है वो क्या करेगा, आपको हिंट भी दे देगा। पैरेलली इधर भी रन करते हैं। ये दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे एरर दिख रहा होगा कि आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है उसमें क्या है, इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन का मतलब है स्पेस का। इंडेंटेशन हमेशा समझना, स्पेस का कुछ ना कुछ क्या प्रॉब्लम है, या तो अपने स्पेस ज्यादा दिया होगा या तो स्पेस कम दिया होगा, ठीक है। तो वो हमेशा याद रखना है इंडेंटेशन का। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, और कितने स्पेस रहते हैं, जब भी आप ये कॉलन लगाते हो, इस कॉलन के बाद आप जब भी नेक्स्ट लाइन लिखोगे, अगर इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट रखना है, तो फोर स्पेस होंगे। मतलब फोर, वन टू थ्री फोर। आप फोर स्पेस क्या कर सकते हो, दे सकते हो, या तो फिर वन टैब। वन टैब इक्वल टू फोर स्पेस होता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। देन उसको रन करोगे तो ये क्या होगा, आपको प्रिंट हो जाएगा जो भी होगा आंसर, ठीक है। तो इंडेंटेशन वो याद रखना है। इंडेंटेशन कब कंपलसरी हो जाता है, जब आप कॉलन के बेस पे काम करते हो, कंडीशन के बेस पे, लूप के बेस पे, तो ये क्या होता है, उसको बताना पड़ता है कि वो चीजें उसके अंदर है या उसके बाहर है। तो इसी इंडेंटेशन से ही पता चलता है कि वो इफ के अंदर है और ये इल्स के अंदर है। इसके बाद हम एक और लाइन लिख देते हैं, कुछ भी, प्रिंट टास्क कंप्लीटेड। अब बताओ ये रन कब होगा, इफ के बेस पे रन होगा या फिर एल्स के बेस पे, बता सकते हो? हाँ, तो ये हमेशा रन होगा, है ना, चाहे इफ ट्रू हो या एल्स ट्रू हो, तो वो हमेशा रन होगा। क्योंकि ना ही ये इल्स का पार्ट है ना ही इफ का पार्ट है। वो कैसे आपको पता चल पा रहा है, तो इसके इंडेंटेशन से पता चल रहा है ना, कि अगर वो इफ का रहता तो इफ के अंदर आपको दिखता, अगर वो एल्स का रहता तो एल्स के इंडेंटेशन के अंदर रहता। और ये बाहर है, मतलब ये किसी भी लॉजिक के अंदर नहीं है। तो ये थोड़ा सा स्पेस का आपको रखना है याद। अच्छा, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का ही देख लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने लिखा A = 5। अब इसका डेटा टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेटा टाइप में क्या होता है, इसमें क्या आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर पाइथन में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चलोगे, तो उसको डेटा टाइप लेके चल रहे हैं, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। और इसमें दो पार्ट हो जाते हैं फिर, एक होता है प्रिमिटिव और एक होता है नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। ये हमारा प्रिमिटिव होगा और एक नॉन प्रिमिटिव होगा। प्रिमिटिव में क्या होगा, जो डिफाइन होगा, जो क्या होगा,
आपके पास वो फिक्स होगा कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल इंट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते अपने हिसाब से, ये इंट है तो इंट ही रहेगा। फ्लोट, ये भी क्या है, यूनिवर्सल है, तो ये फ्लोट हो गया। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, बुलियन। बुलियन में क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा। और एक स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग बोल सकते हो या कैरेक्टर बोल सकते हो। तो ये हमारा क्या प्रिमिटिव हो गया, जो क्या होता है डिफाइंड होते हैं, या आप इसको डिफाइन नहीं करते। देन नॉन प्रिमिटिव बोलो या फिर यूजर डिफाइंड, कि यूजर अपना खुद का क्या बना सकता है, डेटा टाइप बना सकता है। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं ये। और इसको कैसे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग क्लास का यूज कर सकते हैं। आगे जाके पढ़ेंगे क्लास क्या होता है, उसके बेस पे क्या होता है आप क्रिएट कर सकते हो। या तो पाइथन में क्या होता है कि आपके पास फोर और भी होते हैं। जैसे आपके पास एक लिस्ट होगा, लिस्ट, टपल, सेट्स, डिक्शनरी, और अगर आप सेट का ही वेरिएंट देखोगे तो इसमें एक फ्रोजन सेट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हाँ, फ्रोजन सेट का। तो ये आपके पास क्या रहता है, ये यूजर डिफाइन है, मतलब कोई भी हर एक लैंग्वेज में ये सारा चीज डिफाइन कर सकते हो आप अपने हिसाब से। तो ये अलग अदर लैंग्वेज पे होता है तो उसको एरे बोल देते हैं वहां पे बस, एरे या फिर जेसन। ये दो फॉर्मेट में आपको ज्यादातर दिखेगा डेटा। चाहे आप सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट में चले जाओगे ना, तो यही चीज एरे और जेसन पे दिखेगा। ठीक है, यही चीज अगर पाइथन में जाओगे तो क्या दिखेगा, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। या ये क्या होता है, यूजर डिफाइन होता है। और ये यूजर क्या है, आप और हम हो सकते हैं, या फिर कोई डेवलपर हो सकता है। तो ये क्या है कि बाय डिफॉल्ट हमें मल्टीपल वैल्यूज यूज करने रहते थे, इसलिए क्या है कि ये आपके पास डेटा टाइप डिफाइन है। तो इसको पाइथन के डेटा टाइप्स भी बोलते हैं। अगर पाइथन में देखोगे तो ना ही प्रिमिटिव बोलते हैं ना ही नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं। जब भी कोई भी पूछता है तो इसको बोलते हैं सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सिक्वेंशियल डेटा टाइप। तो आपको ये याद रखना, अगर आप देखोगे कहीं पे अगर इमेज मिलता है तो डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। तो इससे आपको आइडिया लग जाता है स्ट्रक्चर्स में। तो जीके भी हमने, ये दिख रहा होगा आपको ओपन इमेज, और इसको साथ ही साथ पाइथन भी लिख देते हैं ताकि पाइथन का भी आपको मिल जाए। यहाँ पे देखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट जावा का है। इसमें क्या है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दिख रहा होगा। बुलियन दिख रहा होगा, कैरेक्टर स्ट्रिंग को बोलते हैं यहाँ पे। इंटीजर, इंटीजर में भी क्या होता है, इंट होते हैं, फ्लोट होते हैं, वो सारा चीज आपको इंटीजर में भी। अब इसमें क्या है कि वेरिएंट होते हैं, कि इंटीजर में आप स्मॉल इंटीजर लेना चाहते हो, देन उसका लार्ज लेना चाहते हो। फ्लोट में भी क्या लेना चाहते हो, कि आप लार्ज फ्लोट लेना चाहते हो या फिर स्मॉल फ्लोट लेना चाहते हो, तो वो भी हमारे पास क्या था, ऑप्शंस होते हैं। अब यही चीज मैंने बताया कि इसमें क्या होगा, एरे होगा, क्लास होगा, इसमें इंटरफेरेंस भी होता है, स्ट्रिंग्स भी होता है और इनम भी होता है। ये क्या है, जावा के बेस पे है। यही चीज हमें किसके बेस पे देखना है, पाइथन के बेस पे देखना है। यहाँ पे आपको दिखेगा, दिख रहा है। पाइथन में क्या है कि प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव जा रहा है। प्रिमिटिव में बनाया इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन, ये चार रहेंगे पाइथन में। देन सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, बिल्ट इन, कि डेवलपर ने आपके लिए कुछ बना के दे दिया है जो क्या है पाइथन में ज्यादा यूज होता है। और ये क्या है कि यूजर डिफाइन, जो आप और हम यूज करेंगे। अब क्या है कि हमारे पास इसमें मोस्ट कॉमन है, लिस्ट है, टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। इसको बिल्डिंग फंक्शन, बिल्डिंग क्या बोल सकते हैं, डेटा टाइप्स बोल सकते हैं। और इसको हम लोग साथ ही साथ क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स। ठीक है, आप इसको सिक्वेंशियल भी बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, यूजर डिफाइन है, यूजर क्या करेगा, इसको डिफाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। और ये कैसे डिफाइन होगा, तो क्लास का यूज करके। ठीक है, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइन अपना खुद का एक डेटा टाइप बनाएंगे, जिस तरीके से इंट फ्लोट है, अपना खुद का एक डेटा टाइप बना सकते हैं। तो ये समझ में आया, तो अगर ये लिखना है तो लिख लो। बाकी मैं इसका एक नोट्स बना के धीरे धीरे रख देता हूँ।
यूजर डिफाइन, जो हमने लास्ट ऑप्शन है ना, ये यूजर डिफाइन वाले में, ये जितने भी है ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपको बनाना होगा तो क्लास का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना जितनी भी चीजें प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में सारा चीज क्या है, बाय डिफॉल्ट क्लास से ही है। क्योंकि पाइथन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और वो कैसे पता चलेगा, तो आगे हम लोग अभी देखेंगे वही, कि हर एक चीज क्या आता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में। हम्म, हाँ, लिखना है, लिखना है। तो इसका क्या करोगे, ले लो जल्दी से, तो जल्दी से ले लो। मैं ही पढ़ लेता हूँ ना तो आपके बाद। हाँ, कोई नहीं, ग्रुप में शेयर कर। वो सारे कॉन्सेप्ट है। डीएसए में क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम होते हैं, ये एल्गोरिदम्स है। ये हमारे क्या है, एल्गोरिदम्स है। सिक्वेंशियल, जो हमारे पास बिल्ट इन है ना, उनको सिक्वेंशियल डेटा टाइप बोलते हैं। वही एक दो हम लोग बना के देखेंगे। क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना रहे हो मतलब वही आपका क्या है, यूजर डिफाइन है। उसमें एल्गोरिदम से नहीं बताया जाएगा, बस हाँ कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं चीजें, किस तरीके से आप अपना खुद का कस्टम क्रिएट कर सकते हो, वो सारा चीज बताएंगे। इससे आप प्योर कोडिंग में जाते हो तब होता है। डेटा साइंस में अगर आप अच्छे पैकेज पे जाते हो, 20 30 40 50 लाख के पैकेज पे भी, तब वो डीएसए राउंड रखते हैं। क्योंकि उनको क्या चाहिए, एक डेवलपर भी चाहिए और एक क्या चाहिए, उनके पास एमएल का नॉलेज भी चाहिए। उनके लिए वो दो अलग अलग आजकल नहीं रखते हैं, कि तुम्हें अच्छा खासा एमएल का भी मतलब डेटा साइंस का भी नॉलेज हो और डेवलपमेंट का भी नॉलेज हो। ये हो क्या। अब इसमें हमने जो एक नंबर लिया था 5, वो किस डेटा टाइप का हो, बता सकते हो। 5 जो है वो किस टाइप का है, इंटीजर है। इसमें टाइप चेक करने के लिए ना, और चेक टाइप यूजिंग टाइप फंक्शन, आपके पास एक फंक्शन होगा टाइप करके, उससे क्या कर सकते हो, किसी का भी डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। तो टाइप लिखोगे और टाइप ऑफ ए, तो ये बताएगा इंटीजर, है ना। तो ये इंटीजर डेटा टाइप का, अगर ये चीज मैं एक बी लेता हूँ, बी इक्वल टू, अभी बताओ बी का डेटा टाइप क्या होगा, टाइप ऑफ बी। हेलो, 5 रखा है मैंने, कैसे। तो 5 हमारा इंटीजर है या स्ट्रिंग है, बताओ कैसे। 5 तो नंबर है, तुम स्ट्रिंग कैसे बोल रहे हो फिर। हाँ, क्या, जोर से बोलो, बताओ जल्दी से। तो डबल कोटेशंस में इसलिए वो क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये बताओगे तब ना। अब ये चीज हमारे पास क्या है, कि बाय डिफॉल्ट आपके पास चीजें दिख रही है, कि ये क्या होगा, इंटीजर होगा, और ये क्या होगा, हमारे पास स्ट्रिंग होगा। यहाँ पे आपको इसका डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत पड़ रही है। हम्म। तो पाइथन हमारा क्या है, कि डायनेमिकली कास्टिंग करता है, कि जो भी आप उसके अंदर वैल्यू रखोगे ऑटोमेटिकली उसका डेटा टाइप क्या होगा, वही बन जाएगा।
तो आपको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती अदर लैंग्वेज की तरह। जैसे आप C++, जावा यूज करते हैं ना, तो उसमें बताना पड़ता है कि इसका डेटा टाइप क्या रखना है आपको, ए का, बी का डेटा टाइप क्या रखना है। तो जैसे आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो तो वो क्या होगा कि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। इसमें भी वो सारा फंक्शंस मिलेगा आगे जाके। बट क्या है कि ये क्या है, डायनेमिकली टाइप होता है। इसमें आपको क्या है कि दोबारा ए लिखोगे, और ए में क्या करते हैं हम लोग, किसी का नेम रख देते हैं। अब ए का टाइप देखोगे तो पहले इंटीजर था, अब क्या हो जाएगा बता सकते हो? स्ट्रिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि रीअसाइन कर रहे हो, और रीअसाइन करोगे तो ए का हमने कोई भी डिफाइन नहीं किया डेटा टाइप। तो जिस टाइप का वो वैल्यू देगा उसी टाइप का क्या होगा, डेटा टाइप बन जाएगा। तो ये डायनेमिकली हो रहा है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये 5 स्ट्रिंग है, अब इसको मुझे चेंज करना है। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये तो स्ट्रिंग में नहीं चाहिए था, मुझे इंटीजर में चाहिए था। तो हम चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप भी तो चेंज करना आना चाहिए। तो ये कैसे चेंज करेंगे? तो जब हम लोग डेटा टाइप चेंज करते हैं या फिर ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो वही हमारा क्या होता है, टाइप कास्टिंग होता है। ठीक है। या तो ये ऑटोमेटिकली चेंज होगा, या तो क्या होगा कि आप चेंज करोगे, है ना। ऑटोमेटिकली कब चेंज होगा, कि मेरे पास दो नंबर है, एक N1 इक्वल टू 10, N2 इक्वल टू 20.54। अब प्लस करेंगे N1, मान लो ये हमारा क्या है, टोटल है, टोटल इक्वल टू N1 प्लस N2। अब बताओ, अब जो हमारे पास डेटा टाइप बनेगा टोटल का, वो क्या होगा? हम्म, बताओ, व्हाट इज डेटा टाइप ऑफ टोटल, क्या बनेगा? हम्म, पहला हमारा N1 क्या है, इंटीजर है। दूसरा हमारा क्या है, फ्लोट है। तो वो किस में चेंज होगा, क्यों चेंज होना चाहिए उसमें? ताकि डेटा लॉस ना हो। बाय डिफॉल्ट पाइथन उसमें काम करता है जिसमें डेटा कम लॉस होगा, वो ऑटोमेटिकली उसी डेटा टाइप में कन्वर्ट करेगा जिसमें क्या होगा, डेटा लॉस कम होगा। ठीक है। तो उसको लग रहा है कि डेटा लॉस कम किस में होगा, फ्लोट में होगा। तो जो हमारे पास टोटल का बनेगा, हाँ, तो वो डायनेमिकली हम लोग करेंगे ना। सॉरी, वो तो हमें क्या करना होगा, खुद से चेंज करना होगा डेटा टाइप। अगर आप टाइप देखोगे टोटल का, और देखोगे ये हमारा क्या फ्लोट आ रहा है, दिख रहा है। तो इसको कैसे पता चला कि किसमें हमारा डेटा कम लॉस होगा? तो इसका एक सीक्वेंस रहता है आपके पास, अगर आप देखोगे पाइथन टाइप कास्टिंग ऑर्डर, इसका एक ऑर्डर मिलेगा आपको कि ये ऑटोमेटिकली अगर कास्टिंग करता है। ये रहा। ऐसे इमेज है, दिख रहा है। तो ये क्या है, नंबर के बेस पे है, कि अगर आपके पास क्या इंटीजर है तो सबसे लोएस्ट में रहेगा, और सबसे हाईएस्ट में क्या रहेगा, लॉन्ग डबल। मतलब आप क्या कर सकते हो, फ्लोट के बेस पे, अगर आपके पास सबसे लोएस्ट ऑर्डर है तो इंटीजर का है, एंड देन उसके बाद क्या है, फ्लोट का है, एंड देन इसके ऊपर भी जाओगे तो स्ट्रिंग का रहता है। सबसे हाईएस्ट ऑर्डर रहता है स्ट्रिंग का, क्यों रहता होगा? क्योंकि स्ट्रिंग में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, चाहे वो नंबर्स हो या फिर नॉन नंबर्स हो, है ना। आप उसको स्ट्रिंग में रख सकते हो, तो आपका स्ट्रिंग में क्या होगा, कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, लास्ट में आपको स्ट्रिंग में दे देगा। अगर आपको क्या करना है कि कम से कम डेटा लॉस रखना है, तो आप स्ट्रिंग में यूज करते हो। लेकिन नंबर और स्ट्रिंग को मैच करते हैं, कि एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है, तो वो क्या कहेगा, दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो वो कभी भी ऐड नहीं होगा, है ना। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना होगा, कि एक को चेंज करना पड़ेगा। या तो आप इस स्ट्रिंग को नंबर में कर दो, या फिर ये नंबर को क्या करो, स्ट्रिंग में कर दो, है ना।
तो चूंकि आप स्ट्रिंग को नंबर में करोगे तो डेटा लॉस होगा, है ना, क्योंकि इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा, है ना। फ्लोट होगा तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर एक्स्ट्रा भी वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या होता है ई पी, इस तरीके से भी वर्ड होते हैं, जब हमारे पास क्या होता है एक्सपोनेंशियल में चला जाता है, तो उस तरीके का वर्ड क्या होगा, आप स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो। तो वो चीज हमारे पास क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली कास्टिंग ही नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, मैनुअली कास्ट करना पड़ेगा उसको। बस डेटा तो हमारा क्या रहा ऑटोमेटिकली। और अब इसको क्या करना है, मुझे सिर्फ 30 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, टाइप कास्टिंग फंक्शंस यूज करने होंगे। यूज टाइप कास्टिंग फंक्शंस और मैनुअली चेंज डेटा टाइप, आप ये कर सकते हैं। अब हमारा टोटल का क्या था, फ्लोट था, अब उसको इंटीजर में चेंज करना है। तो इसमें क्या होता है कि पाइथन में, कि जो उसका नेम है, अगर इंटीजर में चेंज करना है तो वही उसका क्या होता है, क्लास हो जाता है, कि उसी क्लास के थ्रू क्या कर सकते हो, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। कि अगर मुझे इसको क्या करना है, इंटीजर में चेंज करना है, तो मुझे इंट का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इंट मैंने यूज किया, अब इसके अंदर सिर्फ क्या पास कर दूंगा, जो वेरिएबल है। तो किस कौन सा वेरिएबल था, टोटल था, टोटल पास कर देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल इंटीजर में आ जाएगा, है ना। यही चीज मुझे अगर फ्लोट में चाहिए या फिर क्या हो सकते हैं स्ट्रिंग में चाहिए, तो क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग का होता है एस टी आर, एस टी आर करते हो और टोटल लिख देते हो। तो ये टोटल का क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, डबल कोटेशन में आपको। इसी तरीके से आप जिस पे करना चाहते हो, आप क्या करोगे, बस उसका नेम यूज करोगे। तो इस तरीके से क्या क्या नेम होंगे, तो जो उसका डेटा टाइप है ना, वही उसका नेम है। इंट है, फ्लोट है, देन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। देन इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, सिक्वेंशियल डेटा टाइप जो है, लिस्ट, टपल, ये हम लोग आगे भी देखेंगे डेटा टाइप में। देन हमारे पास क्या होगा, सेट होगा और डिक्शनरी होगा। तो ये क्या है कि जो उसके नेम है, उसी नेम से आप क्या कर सकते हो, उनका टाइप कास्टिंग कर सकते हो मैनुअली, है ना। तो जो हम लोग मैनुअली करते हैं उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं, और जो ऑटोमेटिकली होता है उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हो, कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी हैं, तो आप उस टेक्निकल वर्ड्स का भी यूज करोगे। अगर हमारे पास होगा टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग डेटा टाइप्स। प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, क्योंकि आप डॉट पी वाई में रन कर रहे हो ना, आप तो प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, डॉट में लगाते हो प्रिंट के साथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने बोला टाइप कन्वर्जन बोलोगे या फिर टाइप कास्टिंग बोलोगे। ठीक है, दोनों क्या होता है, सेम होता है। नेम का क्या क्या डिफरेंस रहेगा। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा, टू टाइप्स के कास्टिंग हमने देखा। पहला हमारे पास क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली होगा, और दूसरा मैनुअली। जो ऑटोमेटिकली होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट बोलते हैं। ठीक है, और जो क्या होगा मैनुअली होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट। तो ये आपको नेम याद रखना है, एंड देन कास्टिंग करना इजी होता है। ठीक है, आप सिर्फ क्या करते हो कि जिसमें आपको चेंज करना रहेगा वो फंक्शन यूज करोगे। अगर इंटीजर में करना है तो इंट यूज करोगे, फ्लोट में करना फ्लोट, नंबर में नंबर, आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसका नेम बस आप लिख लोगे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट किसको बोलते हैं। बाकी अगर एग्जांपल दिखा देंगे तो सेम आपको यहीं पे एग्जांपल वो दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को ऐड करेंगे और एक नंबर को, देखते हैं क्या आता है, एंड देन उसको क्या करेंगे, मैनुअली चेंज करके देन फिर ऐड करेंगे। दोनों क्या होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यूजर क्या होगा, कीबोर्ड से इनपुट देगा। तो जब वो कीबोर्ड से इनपुट देता है ना, तो पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो कीबोर्ड से इनपुट लेता है वो क्या रहता है, स्ट्रिंग रहता है। तो हमें क्या करना होगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। ये हो गया इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। सिर्फ नेम आपको याद रखना, ताकि इंटरव्यू में कभी पूछ दे कि इम्प्लिसिट क्या होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है, तो आप क्या करो, आंसर कर सकते हो। ये हमारे पास स्टार कास्टिंग हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ए पे रखा, एक इक्वल टू 5 है,
और बी इक्वल टू स्ट्रिंग में 10 है। अब ये दोनों को ऐड करना है। मान लो एक यूजर ने क्या क्या इनपुट दिया और उसने स्ट्रिंग में इनपुट दे दिया है। अब दोनों को ऐड करना है तो क्या लिखोगे, A+B, है ना। लेकिन दो अलग अलग डेटा टाइप रहेगा, तो कभी भी क्या होगा, ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या दिखेगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स, कि जो आप प्लस यूज कर रहे हो स्ट्रिंग पे और नंबर पे नहीं हो सकता। ये यही चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ए ग्रेटर देन बी, ये लॉजिक लगाना चाहे तो क्या होगा, क्या एरर देगा, सेम, कि जो भी आप सपोर्ट यूज कर रहे हो इंटीजर और स्ट्रिंग में, ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, कि स्ट्रिंग क्या है अलग चीज है और नंबर क्या है अलग चीज है, तो दोनों में कंपेयर करें तो वो भी नहीं हो सकता। तो ये एरर आपको हमेशा दिखेगा। तो फिर आप कैसे इसको रिजोल्व करोगे। हम्म। तो मैंने बताया था अभी कि किसी एक को क्या करोगे, चेंज करोगे। तो किसको चेंज कर सकते हैं, स्ट्रिंग वाले को चेंज कर सकते हो, क्योंकि अगर प्लस कर रहे हो, अगर पहले क्या करते हैं, नंबर को स्ट्रिंग में चेंज करके यूज कर लेते हैं। कि हम क्या करेंगे, पहले नंबर था उसको स्ट्रिंग में चेंज कर लेते हैं। स्ट्रिंग में क्या किया, ए को, देन प्लस करना है बी को। तो ये क्या आएगा, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 510 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग में आप अपेंड कर सकते हो, कॉन्केटिनेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि प्लस का ऑप्शन उसमें होता है तो क्या होता है, सिर्फ अपेंड होता है। उसमें क्या होगा, सिर्फ कॉन्केटिनेट होगा। तो आपका फिर ये क्या होगा, रिजल्ट सही नहीं आएगा। हम्म। हाँ, अगर आप स्ट्रिंग में चेंज करके प्लस कर रहे हो तो वो क्या करेगा, कॉन्केटिनेट करेगा, जो क्या होगा, रॉन्ग होगा आपका। कि अगर आप एडिशन करना चाहते हो देन क्या करना होगा आपको, या तो उसका जब भी एडिशन करोगे तो टाइप हमेशा क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, है ना। क्योंकि एडिशन अर्थमेटिक ऑपरेशंस किस पे लगता है, किस पे, नंबर्स पे, है ना। और स्ट्रिंग हमारा नंबर तो है नहीं। अगर नंबर है भी तो वो क्या है कि डबल कोटेशंस के अंदर है। और पाइथन डबल कोटेशंस को क्या समझता है, स्ट्रिंग समझता है ना। तो हमें क्या करना होगा कि बी को आप क्या करोगे, चेंज करोगे इंटीजर में या फिर फ्लोट में, जिसमें भी चेंज करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, A+ इंट और बी, ये लिख सकते हैं। और आप दोनों को ऐड ऑन करोगे तो ये क्या होगा, 15 दिखेगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब भी आपके पास टाइप कास्टिंग का एरर आएगा कि दोनों क्या है, इनकम्पेटेबल है, तो आप क्या करोगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करोगे। और आपको क्या करना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे मुझे अगर इसको कॉन्केटिनेट करना रहता तो स्ट्रिंग में चेंज कर देता। अगर इसी चीज को क्या करना है कि आपको कैलकुलेशंस करना है तो नंबर में चेंज कर दिया। ये समझ में आया, वही तो किया था। ए को स्ट्रिंग में चेंज किया तो पाइप हमारा क्या होगा, डबल कोटेशंस में चला जाएगा। तो दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करते हैं तो क्या होता है, कॉन्केटिनेट होता है। तो वही पहले 5 दिख रहा है, देन 1 दिख रहा है, एंड देन 0 दिख रहा है। तो क्या स्ट्रिंग है तो वो कॉन्केटिनेट हो रहा है। नीचे वाला क्या हमारे पास ए है, वो क्या इंटीजर है। और बाय डिफॉल्ट बी क्या था, स्ट्रिंग था, उसको मैंने क्या किया, चेंज किया मैन्युअली इंटीजर पे। ये समझ में आया? क्योंकि जब भी यूजर से इनपुट लेंगे ना, तो क्या रहता है, यूजर में बाय डिफॉल्ट जो इनपुट आता है वो स्ट्रिंग में आता है। जैसे अगर यूजर से आपको इनपुट लेना था, यूजर इनपुट का मतलब क्या होता है, कीबोर्ड से। कि जब भी अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आपको यूजर इनपुट लेना है, तो आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना है। और वो कीबोर्ड से कैसे करेंगे, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन होता है। मैंने क्या बोला, बी एक वैल्यू है, सी ले लेते हैं। सी एक वेरिएबल है, उसमें क्या करना है, आपको इनपुट लेना है कीबोर्ड से, तो कैसे लेंगे, तो उसके लिए इनपुट फंक्शन होता है। तो आप इनपुट फंक्शंस लेते हो और इसमें एंटर क्लिक करते हो। तो ये आ रहा है कि यहाँ से आपसे क्या करेगा, पूछेगा कि आप कोई भी एक वैल्यू दो। बाय डिफॉल्ट मैंने 7 दे दिया और एंटर। तो ये आपको 7 दिख रहा है, दिख रहा है। अब ये 7 का डेटा टाइप चेक करना है तो क्या होगा, इंटीजर होगा या फिर स्ट्रिंग होगा। चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ सी क्या बता रहा है, स्ट्रिंग। इनपुट फंक्शन जो भी लेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्ट्रिंग रहेगा। चाहे आप इंटीजर डालो या फिर कोई भी रैंडमली कुछ भी डालोगे तो वो स्ट्रिंग रहेगा। क्योंकि स्ट्रिंग में क्या होता है, किसको, तो स्ट्रिंग को ऐड करेंगे। जैसे आपके पास क्या है, एग्जांपल में बताऊं, तो दोनों को इंटीजर में कर दो, वो कॉन्केटिनेट होगा। क्योंकि स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग कभी भी प्लस होता है,
क्योंकि आप उसका नंबर बताओगे तभी ना, इसीलिए तो फंक्शंस बने हुए हैं कि प्लस हमेशा न्यूमेरिकल डेटा टाइप में ही होगा। नहीं तो वो स्ट्रिंग होगा तो वो 7 + 7 दिखेगा आपको, स्ट्रिंग में ही दिखेगा कॉन्केटिनेट होके। नहीं, वो चीज रीअसाइन होता है। वो आप अगर असाइन करके रखो कहीं पे तभी होगा, क्योंकि उसको सिर्फ नंबर समझ में आता है, क्योंकि ये क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज में क्या होगा, चीजें आपको डिफाइन करनी होंगी। अगर आपको वो 7 का मतलब कुछ और समझाना है तो आप क्या करोगे, उसकी जगह पे लिख दोगे कि ये 7 का मतलब क्या है, 17 है, किस तरीके से, तो वेरिएबल जिस तरीके से साइन करते हैं। तो ये क्या हो गया, यूजर इनपुट हो गया। तो जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी लेना चाहते हो, ये यूजर इनपुट, यूजिंग इनपुट फंक्शन। अब इसमें कुछ कुछ एडवांटेज होंगे, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। पहला, कि आप क्या इनपुट लेना चाहते हो, इसमें क्या कर सकते हो, मैसेज भी लिख सकते हो। जैसे इनपुट बॉक्स में क्या लिखा हुआ रहता है, इंटर योर नेम, इंटर द डिजिट, या इंटर योर रोल आईडी, इस तरीके से लिखा हुआ रहता है। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कमेंट लिख सकते हो। आप क्या कर सकते हो, अपना कुछ भी पास कर सकते हैं एज अ स्ट्रिंग, और वो क्या होगा, प्रिंट होगा जब भी आप क्या करोगे, इसमें नंबर पुट करोगे। तो सिर्फ एंटर में क्लिक करो तो ये क्या कर रहा है, एंटर अ नंबर। तो आइडिया लग रहा है यूजर को क्या इसमें एंटर करना। तो जैसे वो एंटर करेगा 8, वो क्या होगा, सी पे स्टोर हो जाएगा, है ना। बट इसका डेटा टाइप अभी भी क्या होगा, स्ट्रिंग ही होगा। अब इसका डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। हम्म, वो 16 देगा। जैसे अगर आप क्या कहते हो, हाँ, तो आप इसको क्या करोगे, इंटीजर में चेंज कर सकते हो। तो दो तरीके से आप कर सकते हो। पहला, इंट सी लिख सकते हो, तो सी हमारा क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, किसी को भी प्लस करोगे, कैपिटल ए हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे, तो जो भी ए की वैल्यू था 8 था, और बी की वैल्यू कितना था, 5, सॉरी, तो हमारे पास क्या हो गया, 13 आ गया। कि हमारे पास जो भी इंटर किया था यूजर ने, उसका और प्लस जो ए। अगर आप हम्म, किस पे, इसके अंदर, तो वो तो स्ट्रिंग होगा। 6 + 7 लिख दोगे तो वो स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने बताया ना कि सी जो भी स्टोर कर रहा है एज ए स्ट्रिंग कर रहा है। अब ये प्लस का साइन आप अलग से देते, क्या बाहर में इस तरीके से 6 + 7, तब वो ऐड करके देता, समझे। क्योंकि यहाँ पे जो जा रहा है ना, वो क्या जा रहा है, डेटा जा रहा है। अब डेटा किस फॉर्मेट में जा रहा है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जा रहा है। अब जिस तरीके से लिखना चाहोगे इस तरीके से। अगर आपको दो नंबर ऐड करने हैं तो क्या करोगे, इस तरीके से दो यूजर इनपुट ले लोगे, एक सी और एक डी करके, और दोनों को क्या करोगे, ऐड ऑन करवा दोगे। अब मैंने बताया कि डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हो, यहाँ से सी को चेंज कर रहे हैं, है ना? और बाय डिफॉल्ट सी में वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इसी वाले से आ रहा है, इस वाले पूरे लाइन से, है ना। तो इसी पूरे लाइन को इसके अंदर भी पास कर सकते हैं। तो अगर आप क्या कर सकते हो, कि जो हमारे पास सी था, और सी के अंदर क्या था, ये पूरा लाइन था, है ना। और उससे पहले हमने क्या किया था, सी को कास्टिंग किया था इंटीजर में, सी को कास्ट किया था, इसी तरीके से किया था, और दोबारा सी में स्टोर करवा रहे हैं। अब ये सी ना लिख के इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे इनपुट फंक्शंस को लिख सकते हैं। पता होगा ये एक्सेल पे भी हम लोग करते थे, है ना। तो इसको कॉपी करके सी की जगह पे क्या कर सकते हो, आप रिप्लेस कर सकते हो। तो अब जो भी अब इनपुट आएगा, वो पहले आप लोगे, देन उसका क्या होगा, टाइप कास्टिंग होगा। टाइप कास्टिंग क्या बन जाएगा उसका, इंटीजर बन जाएगा, और वो देन उसके बाद सी पे स्टोर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या होगा, आपके लिए इजी होगा कि जिस डेटा टाइप में चेंज करना है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर करोगे, जैसे मैंने एंटर किया 56, तो ये क्या करेगा, C + A कर देता हूँ। तो मुझे अब टाइप कास्टिंग अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इसमें आप क्या करोगे, इंटीजर आपने लिखा है, अगर स्ट्रिंग इनपुट दोगे तो क्या देगा, कि मैंने क्या दे दिया, नाम दे दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नेम ही एंटर कर देता हूँ। देन ये क्या देगा, एरर देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि इसने बताया कि जो आप वैल्यू दे रहे हो, वो इंटीजर में देना चाह रहे हो, लेकिन आपने जो दिया है वो क्या है, स्ट्रिंग में है, जो क्या है, कंपेटेबल नहीं है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता चल जाता है। और दूसरा यही हिंट हमने कहाँ पे दिया था, अगर आप देखोगे, एंटर ए नंबर, ताकि यूजर को पता चल सके कि उसको क्या एंटर करना है। ठीक है, हाँ,
यहाँ अगर आप VS कोड पे करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, नहीं आएगा। अगर मैं इसी को करता हूँ ना, अगर VS कोड पे जो भी कर रहे होगे आप यहाँ पे क्या करते हो, सेम चीजों को रख सकते हो। और मैंने जैसे शिफ्ट एंटर क्लिक किया, यहाँ पे दिख के आ रहा है एंटर नंबर, नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना। अच्छा, ये कॉलर का अपना फीचर है, वो ऑनलाइन है तो इसके साथ ही साथ वो प्रिंट कर रहा है। अगर मैंने 5 रखा तो ये क्या करेगा, 5 C पे स्टोर हो जाएगा। आप सी क्यों क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा के देख सकते हो, क्योंकि ये क्या कोड एडिटर का अपना क्या है फीचर्स है। तो यहाँ पे भी आपको रिजल्ट सेम मिलेगा सेम तरीके से, बस क्या है इंटरफेस थोड़ा सा अलग है। आपको जो भी यूजर इनपुट होगा वो क्या दिखेगा, मिडिल पे दिखेगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो ये आपका यूजर इनपुट यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपने मैसेज लिखा था इंटर नंबर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और आपको यहाँ पे क्या करना है, नंबर एंटर करना है। कैसे करेंगे, तो अपने माउस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, एंड देन क्या कर सकते हो आप, कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। ये मैंने 90 पुट किया, एंड देन सी को प्रिंट कराओगे तो 90 आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर इनपुट। तो क्वेश्चन में क्या आएंगे, दो तरीके से आएगा। पहला कि वो पूछेगा कि यूजर से आपको इनपुट लेना है, तो आप हमेशा ये यूज करोगे। दूसरा क्या रहेगा कि आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो आप ये ऑप्शनल रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये दो चीज आपको याद रखना है कि अगर वो यूजर इनपुट बोलता है तो आप ये कर सकते हो। ये समझ में आया टैग कास्टिंग का कॉन्सेप्ट और यूजर इनपुट का। इसके बाद कहीं हमें लूप्स हमें देखना था। अगर यहाँ तक समझ में आया देन हम क्या करेंगे, कोड जो भी हमारे पास क्या था, रिपीटेशंस वाला था, आर्मस्ट्रॉन्ग का जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, सेम लॉजिक को बार बार रिपीट कर रहे थे। अगर आपको लगता है कि सेम लॉजिक बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हो, लूप का यूज कर सकते हो। लूप क्या करेगा कि जितनी बार चाहो आप, आपका लॉजिक क्या करेगा, वो उतनी बार क्या करेगा, प्रिंट करेगा, या फिर क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। लूप का सिंपल मीनिंग यही होता है कि आप क्या कर सकते हो, सेम लॉजिक को बार बार क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। हाँ, आर्मस्ट्रॉन्ग एक हमारे पास क्या था कि नंबर था, कि उसमें क्या था कि जो भी उसका वैल्यू देते हैं और उसका जो भी नंबर था उसके बेस पे क्या करते हैं आप, पावर लगाते। तो वो जो नंबर था और उसका जो एडिशन था वो दोनों सेम सेम आता। तो अगर वो सेम सेम आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो, बार बार चेक कर रहे हो लूप में कि हमें एक एक नंबर को ले रहे पिक कर रहे हैं, तो उसका क्या कर रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं और उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये क्या करना था, हर एक नंबर के लिए करना था। अगर आपके पास 10 डिजिट का नंबर है तो 10 डिजिट के लिए करना होगा, 5 डिजिट है तो 5 डिजिट के करना होगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे थे कि सिंगल सिंगल कर रहे थे, तो उसमें क्या था, टाइम कंज्यूमिंग था। उसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लूप में करेंगे। लूप, तो ये आपका बेसिक्स डेफिनेशन से साथ ही रखा राइट। ठीक। तो लूप हमारे पास क्या होता है कि जो भी टास्क रहेगा, एक फ्लो आप डिफाइन करते हो। फ्लो स्ट्रक्चर रहता है जो क्या रहता है कि आपका रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता है। कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक आपका लॉजिक सही होगा, कि जब तक आपका लॉजिक है या फिर जितने नंबर ऑफ इटरेशंस करवाना चाहते हो वो। और ये क्या रहता है कि आपका ऑटोमेटिकली होता है कि आप एक बार सिर्फ क्या करते हो, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करते हो वन टाइम, और ये क्या होगा, रन होते रहेगा। और ये क्या रहेंगे, हमारे पास टू टाइप्स के रहते हैं, एक फोर लूप रहता है और एक वाइल लेता है। कि पाइथन में क्या था, दो टाइप्स के लूप्स होते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, फोर लूप पाइथन स्ट्रक्चर्स। नीचे जल्दी,
तो लूप में क्या होता है कि आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, क्या फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करोगे, है ना। देन यहाँ पे क्या होगा, आपको लॉजिक चेक होगा। लॉजिक का मतलब क्या होता है कि जैसे आप आर्मस्ट्रॉन्ग का कर रहे थे कि वो कितने टाइम्स करोगे, तो जितना उसका लेंथ होगा, अगर 3 टाइम्स है तो हम क्या कर रहे थे, 3 टाइम्स वो डिवाइड कर रहे थे और पावर कर रहे थे। तो अगर वो 4 रहता तो 4 टाइम्स करते, 5 रहता 5। तो वो लॉजिक हम लोग यहाँ पे एक मतलब एक लॉजिक आप लिखते हैं। अब वो लॉजिक अगर ट्रू रहता तो क्या होता कि वो चलता रहता। अगर आपका लॉजिक फॉल्स होगा तो वो क्या होता है, एग्जिट कर जाता। यहाँ पे क्या है कि उल्टा इन्होंने लिखा है। बट इसमें क्या होगा कि जैसे आपका क्या है कि ये लॉजिक ट्रू होता है तो ये क्या होगा, लूप के अंदर जाएगा। अब इसमें क्या होंगे, आपके कंडीशंस होंगे, मतलब एक्स्ट्रा और भी चीजें जो कैलकुलेशंस करोगे, तो सारा कैलकुलेशंस आपके पास यहाँ पे होगा। देन अगेन क्या जाएगा, वो अपने कंडीशन के पास जाएगा, 4 के पास जाएगा। वो पूछेगा कि 4 को यहीं पे खत्म करना है या फिर और भी रिपीट करने हैं। तो ये अगर आपके पास क्या है कि 3 डिजिट का नंबर है तो ये फर्स्ट टाइम गया, तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स और बचेगा। तो बोलेगा नहीं अभी 2 टाइम्स और करने हैं, तो फिर क्या होगा, दोबारा इसके पास जाएगा। देन वो क्या करेगा, जो भी लॉजिक लिखना होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। देन अगेन वो 4 के पास जाएगा। 4 के पास जाएगा तो वो क्या होगा, 1 से रिड्यूस करेगा। तो हमारा क्या होगा, फिर 1 आ गया, मतलब 1 टाइम और करना है। तो ये क्या करेगा, 1 टाइम और क्या करेगा, इसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। एंड देन ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये जैसे ही 0 हो जाएगा मतलब क्या है कि अब इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करना है तो क्या होगा कि आपका फॉल्स, अब इसके बेस पे क्या होगा, बाहर चला जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एग्जिट आपका लूप हो जाएगा। इस तरीके से आपका फॉर लूप चलेगा। अब ये चीज हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे सिंटेक्स के बेस पे, कि नॉर्मली आपके पास क्या है कि आपको एक लाइन स्टेटमेंट है प्रिंट, इसको 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। यहाँ क्या हेलो वर्ल्ड रहेगा, उसको 5 टाइम्स आप प्रिंट करवाना चाहते हो। तो क्या क्या तरीका हो सकता है, प्रिंट हेलो 5 टाइम्स, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, क्या क्या तरीका होगा आपके अकॉर्डिंग। अगर 5 टाइम्स इसको प्रिंट करवाना है तो क्या करोगे आप, इसको 5 टाइम्स आप लिख सकते हो, पहला तरीका ये होगा। तो ये 5 टाइम्स क्या होगा, प्रिंट होगा, दिख रहा है। पहला ये तरीका हो गया। बट इसमें क्या है कि कोड रिपीटेशन हो गया है ना। और कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में अगर कोड रिपीट हो रहा है तो वो अच्छा कोडिंग लैंग्वेज नहीं है। सिंपल है कि आप कोड कभी भी रिपीट नहीं करते। आप क्या कर सकते हो, लॉजिक अलग रख सकते हो। अगर कोड रिपीट हो रहा है तो उसको क्या कर सकते हो, आप लूप में डाल सकते हो। अब यही चीज को लूप में डालने के लिए हमारे पास ऑप्शन होगा, फोर और वाइल दोनों का। तो पहला हम लोग देख लेंगे फोर का। फोर का अगर आपको लिखना होगा तो आपको पता है कि हर एक चीज का सिंटेक्स होता है ना। तो फोर जब भी आप लिखते हो तो फोर, एक हमारे पास क्या होगा, टेम्पररी वेरिएबल होगा जो क्या करेगा, बार बार लूप के लिए वैल्यू रखेगा। और देन हमारे पास कीवर्ड होगा इन। एंड देन आप क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे लॉजिक। एंड देन यहाँ पे क्या होगा आपके पास, स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स 1 स्टेटमेंट 2, इस तरीके से जितने नंबर्स होंगे उतना आप लिख सकते हो। तो ये इसका सिंटेक्स बोल सकते हैं, इसको लॉजिक भी बोल सकते हैं। और वैल्यू, वैल्यूज कि एक से ज्यादा वैल्यूज होगा, उसको आप क्या करो, यूज करो। हम्म? एक वेरिएबल होगा, क्योंकि जब भी आप लूप चलाते हो तो 1 एट ए टाइम उससे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, उसी को क्या करते हो, कहीं ना कहीं रिपीट करते हो। क्या हो गया, 5 मिनट। और लूप ही बताते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे ना, वाइल का नेक्स्ट क्लास पे चलेगा। तो ये सिंटेक्स हो गया। अब इस सिंटेक्स को हम क्या कर सकते हैं, अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, ये दूसरी है क्या, अच्छा कोई नहीं, इसको भी शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इधर देखो, फोर, मैंने बोला टेम्पररी वेरिएबल कुछ भी रख सकते हो। तो आप टेम्प भी लिख सकते हो या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं एक्स लिख देता हूँ इन। और ये हमें कहाँ से लेना है, तो आपके पास अगर पहले से कोई वेरिएबल है उससे ले सकते हो। दूसरा कि हमारे पास एक रेंज का फंक्शन होता है। रेंज क्या करता है,
नाम से भी आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत, कि आपको एक रेंज क्रिएट करके दे देगा। कि रेंज फंक्शंस का काम होता है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देते हैं और उसके बेस पे क्या करेगा, वो रेंज क्रिएट करके दे देगा। जैसे मैंने बोला 1 to 5, अब ये क्या करेगा, 1 से लेके 5 तक का एक रेंज दे देगा, नंबर दे देगा। तो पहला 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। और रेंज जो फंक्शन होता है ना, वो लास्ट पार्ट को इंक्लूड नहीं करता, एक्सक्लूड कर देता है। ये याद रखना है आपको। पाइथन में ये क्या करता है कि लास्ट पार्ट एक्सक्लूड होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो पाइथन में इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो आप क्या करते हो, जीरो से ले सकते हो इसको। तो अगर आप जीरो से लेना चाहो तो जीरो से ले सकते हो। तो ये 0 से 4 जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 5 नंबर्स आपको दिखेंगे। दिख रहा है कि 0, 1, 2, 3, 4, तो ये 5 टाइम्स चल रहा है। अगर आप देखो तो इसलिए क्या है कि हमेशा वो लास्ट पार्ट को इंक्लूड नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो इंडेक्सिंग होता है बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है। इसीलिए आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो। अगर आप 2 से करना चाहो तो 2 से कर सकते हो। अगर 2 से करोगे तो क्या होगा, 2 और 3 आएगा और 4 आएगा। अब इस चीज को हमें क्या करना है, जैसे ये रन होगा तो ये कितने टाइम्स रन होगा, तो आप रेंज में कितना वैल्यू है, 5 है, तो ये वैल्यू 5 टाइम्स चलेगा। अब उस 5 टाइम में जो भी चलेगा, आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर स्टेटमेंट। प्रिंट जो भी था, हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या करेगा, 5 टाइम्स को हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। ये देख रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं 15 करूंगा तो ये क्या करेगा, 0 से 15 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा। ठीक है? अब इस एक्स को हमने क्यों रखा है, आप इसको क्या रख सकते हो, ब्लैंक भी रख सकते हो। ब्लैंक का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं रखना है क्योंकि इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये ब्लैंक भी रख सकते हो, पहला ऑप्शन। दूसरा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, उस वेरिएबल का आप यूज कर सकते हो। जैसे एक्स में बार बार क्या रहता होगा, अगर आपको आइडिया लगाना तो क्या कर सकते हो आप, एक्स को इसके अंदर प्रिंट करवा सकते हो। एक्स में क्या रह रहा होगा, 0, 1, 2, 3 ये वैल्यू रहेंगे। अगर आप देखोगे ये दिख रहा है कि एक्स में हमारे पास क्या था, कि जो भी रेंज का वैल्यू था स्टार्टिंग में 0, 1, 2, 3 जो भी आएगा, तो यहाँ से वो एक एक वैल्यू को लेता है और क्या करता है, लूप के अंदर रख देता है। तो ये हाँ, ये एक्स की वैल्यू के बेस पे ही इटरेट कर रहा है लूप। कि इसको इटरेट करने के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू चाहिए, मल्टीपल वैल्यूज। तो मल्टीपल वैल्यू आप रेंज में दे सकते हो, या तो आपके पास क्या होगा, लिस्ट में डेटा रखा हुआ रहेगा। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि लिस्ट में अगर आपके पास डेटा रहेगा तो उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये समझ में आया फोर का एक बेसिक। अगर यही चीज अगर आपके पास लिस्ट में रहता, एल इक्वल टू पाइथन C++ जावा और एक जावा स्क्रिप्ट जेएस का कर। अब इसी चीज को क्या करना है, एक एक करके आपको प्रिंट करवाना है। तो कैसे करवा सकते हैं, तो फोर क्या लिखते थे, I Z कुछ भी यहाँ पे देखो, क्योंकि ये टेम्परेरी वेरिएबल है, ये सिर्फ लूप के लिए यूज होता है। आई इन, अब यहाँ पे रेंज लिखेंगे या फिर कहाँ से ला रहे हैं ये वैल्यू, रेंज क्यों लिखेंगे, क्योंकि रेंज हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से वैल्यू ले रहे थे। अभी हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, एल से चाहिए। तो यहाँ पे क्या डिफाइन होगा, एल। और आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो किसको, एल को, सॉरी आई को। तो क्या होगा, एक एक करके वो प्रिंट कर देगा। दिख रहा है, पाइथन अलग लाइन पे प्रिंट हो गया, सी अलग लाइन पे, जावा अलग लाइन पे, जेएस अलग लाइन पे। तो आपको जो भी वैल्यू लेना आता है वो इनके बाद होता है। उसको लॉजिक बोल सकते हैं या फिर वैल्यूज। तो ये क्या है, आपके पास सिंपल फॉर लूप का यूज है। ये समझ में आया, तो ये लिख लो। बाकी फिर हम लोग इसमें 2 3 क्वेश्चंस करेंगे और इसी का अल्टरनेटिव देखेंगे, वाइल। तो वाइल का थोड़ा सा आप देख लोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, वो पढ़ के आओगे, कल मैं पूछूंगा आपसे। समझ में आया ना आया वो अलग सी बात है, बट क्या करोगे आप, एक बार पढ़ के आओगे। ठीक है, ठीक है। हम्म, वाई कहाँ पे है भाई, वाइल लूप। जैसे इसमें हमने बताया ना, एक फोर होता है और एक वाइल होता है। तो एक बार क्या करोगे, गो थ्रू कर लोगे। और अगर आपके पास टाइम है तो असाइनमेंट का अगर क्वेश्चन बनता है तो एक या दो बना लोगे कम से कम। ठीक है, कल इसमें हमने क्या देखा था शायद। ठीक है, मैं वो कर देता हूँ।
एक टाइप कास्टिंग इसमें बताया था, यूजर इनपुट रूल्स। टैबलू का कौन से टॉपिक पे? तो कल नहीं, परसों का, यही मतलब इस क्लास के बाद का, क्योंकि एक और क्लास में ऑनलाइन ले रहे हैं टैबलू का ही, तो उसमें भी डाउट सेक्शन रख देंगे और आप लोग का भी रख लेंगे साथ ही में। ठीक है, तो क्लास के बाद ही रहेगा। हाँ, परसों का रखते हैं। हाँ यही पे है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो जितना भी कॉन्सेप्ट है वो उसी दिन क्लियर करेंगे।